एक दफा का जिक्र है, शाहपुर गांव में बिट्टू का तंदूरी चिकन का ढाबा था। बिट्टू के ढाबे पे कम्मो मुलाजिम था। बिट्टू का तंदूरी चिकन का ढाबा बहुत अच्छा चलता था, जबकि दूसरी तरफ मीठा अपनी बीवी और सास के साथ बैठा होता है। अरे मीठे, तेरे कामों का भी क्या हिसाब है? कभी तू बहुत पैसे कमाता और कभी तू पैसे बिल्कुल नहीं कमाता। हाँ, तो चोरी चकारी से कमाए हुए पैसे ज्यादा देर नहीं टिकते। चोरी चकारी करना भी कोई आसान काम नहीं है, बड़ी मेहनत और दिमाग की जरूरत होती है। मीठे, मेरी माँ से बहस न कर और जा पैसों का कोई जुगाड़ लगा करा। मीठा घर से बाहर चला जाता है और एक जगह पर बैठकर सोचने लगता है कि अब पैसों का कैसे इंतजाम करे। तभी कालू वहाँ से गुजर रहा होता है। वो मीठे को देखकर वहाँ पर आ जाता है। और मीठे, तू तो ईद का चांद हो गया, नजर ही नहीं आता। बस क्या करूं कालू, आजकल कारोबार में बहुत मसरूफ रहता हूँ। वाह मीठे, क्या बात है। वैसे तू कौन सा कारोबार कर रहा है? मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा हूँ। यहाँ से दुबई खजूरें भेजता हूँ और रियाल में पैसे वसूल करता हूँ। मीठे, फिर तो तू बहुत पैसा कमा रहा है। हम गरीबों के बारे में भी कुछ सोच। हाँ, मैं तेरे लिए भी कोई अच्छे कारोबार का सोचता हूँ। अच्छा यार कालू, एक 500 रुपए तो दे। कल देता हूँ, असल में मेरी कल दुबई से पेमेंट आनी है। मीठे, 500 तो नहीं है मेरे पास, सिर्फ 100 रुपए पड़े हैं। एक तो तुम गरीब लोग भी ना। अच्छा चल, 100 रुपए ही दे दे। कालू 100 रुपए देकर वहाँ से चला जाता है। वाह मीठे, गरीब लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। अब चलकर कुछ खाता हूँ, बहुत भूख लग रही है। मीठा बिट्टू के तंदूरी चिकन ढाबे पर आता है। क्या हुआ यहाँ? इतने लोग क्यों इकट्ठे हैं? कोई छापा वापा पड़ गया है इस ढाबे पर? नहीं हो भाई, छापा नहीं पड़ा, लोग खरीदने के लिए खड़े हैं। क्यों मुफ्त बांट रहा है यहाँ? नहीं, मुफ्त में तो नहीं बट रहा। ये तंदूरी चिकन बहुत लजीज है, जो भी खाता है वो दोबारा जरूर खाने आता है। ये तो खाकर ही पता लगेगा कि दोबारा आना है कि नहीं। बिट्टू, कितने का है ये तंदूरी चिकन? 300 रुपए का है मीठे भाई एक तंदूरी चिकन। ठीक है, दे दे। कम्मो, मीठे भाई को एक तंदूरी चिकन दे दो। और मीठे भाई, पहले आप मुझे पैसे दे दो। देता हूँ। मैं कौन सा पैसे दिए बगैर जा रहा हूँ? मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन उधार बिल्कुल बंद है हमारे ढाबे पर। नहीं कर रहा मैं उधार, इधर तेरे सामने बैठकर खा रहा हूँ। नहीं भाग रहा, खाकर सुकून से पैसे दे दूंगा। चलें, ठीक है। मीठा सामने बैठकर तंदूरी चिकन खाने लगता है, जबकि बिट्टू और कम्मो ग्राहक में मसरूफ होते हैं। मीठा तंदूरी चिकन में मक्खी डाल देता है और जोर से बोलता है, कम्मो, बिट्टू को जल्दी बुला। ये क्या निकला है तेरे तंदूरी चिकन में से? बिट्टू और कम्मो जल्दी वहाँ पर आ जाते हैं। क्या निकला है मीठे भाई? ये देखो, इसमें से मक्खी निकली है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मक्खी इसमें से कैसे निकल सकती है? मैंने ये चिकन बड़ी सफाई से बनाया है। ये मेरा मसला नहीं है कैसे निकल सकती है। मुझे तो लग रहा है मेरी तबीयत खराब हो रही है, ये खाकर चक्कर आ रहे हैं मुझे। हाँ, तो मक्खी ही निकली है, डायनासोर तो नहीं निकल आया। जबान चला रहा है। अभी पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके बता दूंगा कि यहाँ तंदूरी चिकन सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और तुम्हारा कारोबार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। नहीं मीठे भाई, ऐसा ना करें, अगली दफा ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तो ठीक है, लेकिन इस दफा का क्या? मेरी तो तबीयत खराब हो रही है, कम से कम दवा के पैसे तो दो। बिट्टू उसे कुछ पैसे देता है। मीठा वहाँ से खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ता है और अपने घर आता है। मैं कितना समझदार हूँ, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। आज मैंने खाने में मक्खी डालकर न सिर्फ तंदूरी चिकन खा लिया, बल्कि बिट्टू को ब्लैकमेल करके पैसे भी निकलवा लिए। ये देख। हाँ, चला किया तो तुझ में कूट के भरी है, लेकिन मुझे क्या फायदा? मैं तो तभी मानूंगी जब तू मुझे लाकर खिलापेगा वो तंदूरी
चिकन। ले इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल शाम को तैयार रखी, ले चलूंगा तुझे भी तंदूरी चिकन खिलाने। दूसरी तरफ बिट्टू की दुकान पर बहुत रश हो चुका होता है। यार कुछ भी कहे पर तेरे जैसा चिकन तो कहीं और से नहीं मिलता। बिल्कुल सही कहा तूने, ऐसा चिकन तो करीब वाले शहर से भी नहीं मिलता। बस भाइयों ये तो मेरी अब्बू जान की तरकीब है, इन्होंने सिखाई है और मैंने इतना लजीज चिकन बनाया है। अरे मैंने कहा था ना किसी ऐसी जगह से खिला कर लेकर आऊंगा, अब देखो मजा आया ना। हाँ ये चिकन तो वाकई बहुत मजे का है। बिट्टू जल्दी से एक प्लेट तंदूरी चिकन की पैक कर दे। कमो जल्दी कर, चौधरी साहब को एक प्लेट तंदूरी चिकन की पैक कर दे। अच्छा मालिक अभी पैक करके देता हूँ। कम्मू चौधरी साहब को देता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर शाम होती है, बिट्टू का सारा तंदूरी चिकन खत्म हो जाता है और वो खुशी खुशी घर आता है। बिट्टू जी कैसा गुजरा आपका आज का दिन? बेगम आपको तो मालूम है हमारा तंदूरी चिकन गांव वालों को कितना पसंद है कि शाम होते ही सारा बिक जाता है। हाँ बिट्टू मेरे ससुर की तंदूरी चिकन की बनाई हुई रेसिपी तो बहुत लाजवाब है। अच्छा बेगम मैं बहुत थक गया हूँ, अब सोता हूँ ताकि टाइम पर ढाबा खोल सकूँ। फिर बिट्टू सो जाता है। अगले दिन बिट्टू दोबारा ढाबे पर जाता है और दोबारा वहाँ ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। कम्मू जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत ग्राहक आ गए हैं। कर रहा हूँ मालिक, जल्दी ही कर रहा हूँ। दूसरी तरफ नसीबो अपनी माँ को कहती है, मैं तो पुलिसड़ियों को बताने जा रही हूँ कि आज मैं तंदूरी चिकन खाने जा रही हूँ। नसीबो अपनी एक सहेली के घर पहुँचती है। वाह नसीबो तेरा कैसा दिल कर पड़ाने को। कुछ नहीं मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तेरे घर से होती चल बेबू। अच्छा किया, चल अब तू आ गई है तो खाना खा कर जाना। क्या पकाया तूने? आलू बैंगन पकाए हैं मैंने तो। ओहो अभी तक तुम लोग ऐसी चीजें खाते हो, हम तो सिर्फ तंदूरी चिकन खाते हैं। कौन सा तंदूरी चिकन? अरे बिट्टू के ढाबे का लजीज तंदूरी चिकन। इतनी ही देर में वहाँ पर बबली आ जाती है। अरे क्या बात चली रही है, आज तो नसीबो भी आई हुई है। कुछ नहीं नसीबो बता रही थी कि आजकल तो वो बस तंदूरी चिकन खाती है, ये दाल सब्जी वगैरह तो इसने कभी खाई नहीं। हाँ बस ऐसा ही है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, खाना खाने का वक्त हो गया, मैं जा रही हूँ मीठे के साथ बिट्टू के ढाबे पर। नसीबो वहाँ से चली जाती है। और रानी के तुझे बेवकूफ बना रही थी और तू बन रही थी, लेकिन क्या बता ये सच हो। रानी हम दोनों आज बिट्टू के ढाबे पर छुप कर देखते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जबकि नसीबो घर पहुंचती है और मीठे का इंतजार करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद मीठा घर आता है। अरे मीठे कहाँ था तू? सुबह से इंतजार कर रही हूँ तेरा, अब तो भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं मेरे। चल चले तंदूरी चिकन खाने, दिखाता हूँ मैं तुझे मैं कितना समझदार हूँ। मीठा और नसीबो कैंची बिट्टू की दुकान पर पहुंच जाते हैं। नसीबो की सहेलियां भी छुपकर ये सब देखने लगती हैं। देखो ये तो सच में तंदूरी चिकन खाने पहुंच गए, मुझे यकीन है ये उधार ही खाएंगे। मीठा बिट्टू के पास जाता है। बिट्टू लगा दे एक तंदूरी चिकन। पर मीठे तुझे तो पसंद नहीं आया था ना, फिर खाने आ गया। अरे बिट्टू इस कम्मू को चुप करवा, ज्यादा नहीं बोल रहा। कम्मू तू चुप करके काम कर। मीठे भाई आज आप पैसे पहले दे दें। अरे मैंने तो कल भी दे रहे थे, अब तंदूरी चिकन में से अजीब अजीब चीजें निकले तो मैं क्या करूं। लेकिन तू आज फिक्र न कर, मैं यहीं बैठा हूँ, देकर ही जाऊंगा। ठीक है आप बैठे। कम्मू मीठे भाई को तंदूरी चिकन दे दे। फिर कम्मू तंदूरी चिकन देता है। मीठा और नसीबो बहुत शौक से तंदूरी चिकन खाने लगते हैं और फिर मीठा कंकड़ चिकन में डालने लगता है। ये सब कम्मू देख लेता है
और वो बिट्टू को जाकर ये सब बता देता है। इतनी ही देर में मीठा बहुत गुस्से में आवाज लगाने लगता है, कम्मू बिट्टू जल्दी आओ, किधर मर गए हो? बिट्टू और कम्मू दोनों उसके पास जाते हैं। बिट्टू तूने इतना गंदा खाना खिलाकर गांव वालों को बीमार करना है, अब तू कुछ भी कह ले, मैं तो गांव वालों को बताऊंगा। हाँ मीठे भाई आप बता दें, क्योंकि आपका झूठ तो पकड़ा गया है और अब आप मुझे मजीद पागल नहीं बना सकते, लिहाजा चिकन के पैसे दें और निकलते बने यहाँ से। ये तो किस तरह बात कर रहा है मुझसे? तू जानता है ना मैं तेरा कारोबार बंद करवा सकता हूँ। बंद करवा दें? देखो गांव वालों, मीठा मेरे पर इल्जाम लगा रहा है, इसने खुद तंदूरी चिकन में कंकड़ डाला है और अब कह रहा है कि ये मेरा कारोबार बंद करवा देगा। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ नहीं है, मैंने अपनी आँखों से देखा है, सब लोग ही आँखों से देखते हैं, इसमें कौन सा महान काम है? अब बिट्टू और कब्बू पर यकीन है, मीठे तू झूठ बोल रहा है, तेरी भलाई इसी में है कि यहाँ से चुपचाप निकल, वरना तुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। चलो मीठे, यहाँ से इससे ज्यादा मैं बड़ी इंसल्ट और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं तो नसीबों की अपनी सहेलियों पर नजर पड़ जाती है। हाँ तू बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये तो कंजूसी के साथ साथ फराडी भी है दोनों। मीठा और नसीबो बहुत गुस्से में घर पहुँचते हैं। मैं बदले की आग में जल रहा हूँ, अब इस बिट्टू का कोई न कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। तुझसे ज्यादा मैं जल रही हूँ आग में, मेरी सहेलियों ने सब देख लिया, उनके सामने तो मैंने इतनी शोखियाँ मारी थी, क्या मेरी इज्जत रह गई? देखिए मैं इस बिट्टू से कैसे बदला लेता हूँ। सुबह होते ही मीठा कम्मू के घर पहुँचता है। कैसा है मेरे भाई, तुझे क्या हो गया है? लगता है कल की बेइज्जती सर पर चढ़ गई है। हाँ मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन साथ मुझे ये भी एहसास हो गया है कि तू बिट्टू का कितना वफादार है, उसके लिए क्या क्या करता है। हाँ वो तो है, लेकिन वो बदले में तुझे क्या देता है? इतने कम पैसे, खुद तो वो बहुत अय्याशी में रहता है। नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी ही बात है कम्मू, जरा गौर कर, सारा काम तू करता है और वो क्या करता है? बस तुझ पर हुक्म चलाता है। हाँ तो ऐसा ही है भी, तो क्या करूँ? बदला ले उससे, ताकि उसे पता चले कि गुर्बत में रहना आसान काम नहीं है। हाँ तू ठीक कह रहा है मीठे, वो खुद तो सारा दिन आराम करता है और मुझसे काम करवाता है, वो भी इतने कम पैसों में। मेरा तो मशवरा है कि हम दोनों मिलकर उसका कारोबार बंद करवाते हैं और फिर मिलकर एक बड़ा सा ढाबा खोलेंगे जिसका तू मालिक होगा, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन ऐसा कैसे होगा? तू बस ये बात फैला दे कि बिट्टू मरी हुई मुर्गियों का गोश्त खिलाता है गांव वालों को, बाकी सब खुद ब खुद हो जाएगा। अगले दिन कम्मू ऐसा ही करता है और बारी बारी गांव के लोगों के पास जाता है और ये बात उन्हें बताने लगता है। पप्पू बात सुन, मैंने ये बात किसी को बतानी तो नहीं थी, पर तू मेरे भाइयों की तरह है इसलिए बता रहा हूँ। कौन सी बात? यही के बिट्टू मरी हुई मुर्गियों की गोश्त से तंदूरी चिकन बनाता है। क्या वाकई तू सच बोल रहा है? हाँ पप्पू मैं सच बता रहा हूँ। फैलते फैलते ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। जब ये बात बिट्टू तक पहुंचती है तो वो बहुत परेशान होता है। वो सारी बात जाकर छम्मो को बताता है। बिट्टू जी इसमें परेशानी की क्या बात है? जब गांव वाले आपके ढाबे पर खाने आएंगे तो आप इन सबको अपने मुर्गियों के फार्म पर ले जाना और उनको दिखाना कि आप सिर्फ सेहतमंद मुर्गियों का गोश्त ही इस्तेमाल करते हैं। जी बेगम आप ठीक कह रही हो। फिर अगला दिन होता है, बिट्टू अपने ढाबे पर होता है तो गांव वाले वहाँ पर आ जाते हैं। बंद करोगे ढाबा, बंद करो। बिट्टू तुझसे हमें ये उम्मीद नहीं थी कि तू हमें मरी हुई मुर्गियों का गोश्त खिलाएगा। एक काम करते हैं, इसकी दुकान तोड़ देते हैं और इसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। गांव वालों पहले आप लोग मेरी बात तो सुनो। क्या बच गया है अब कहने सुनने को? आप सब लोग मेरे साथ मेरी मुर्गी फार्म पर चलो, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। गांव वाले उसके साथ उसके फार्म पर जाते हैं। बिट्टू देखकर हैरान रह जाता है।
वहाँ मुर्गियाँ बीमार हो चुकी होती हैं और कुछ तो मुर्गियाँ मर भी गई होती हैं। ये देखो गांव वालों, मैंने कहा था ना बिट्टू बीमार और मरी हुई मुर्गियों का गोश्त आप सब लोगों को खिलाता है। बिट्टू बहुत ज्यादा परेशान होता है। तभी चौधरी साहब की नजर जहर की बोतल पर पड़ती है। गांव वालों ये देखो, यहाँ जहर की बोतल पड़ी हुई है, जरूर इन मुर्गियों को किसी ने जहर दी है। हाँ गाँव वालों देखो, मेरी प्यारी मुर्गियों को किसी ने जहर दे दी है। आहा, लेकिन अब कैसे पता लगेगा कि ये कौन है जिसने जहर दिया है? मुंशी गांव के सारे दुकानदारों से पता करो कि ये चूहे मारे जहर किसकी दुकान से खरीदी गई है और किसने खरीदी है। मुंशी वहाँ से जाते हैं और वो एक दुकान पर पता करने लगते हैं। ये जहर कब्बू ने मेरी दुकान से खरीदी है और वो कह रहा था कि उसके घर में बहुत सारे चूहे आ गए हैं, उन सबको मारना है। मुंशी वापस आकर ये सारी बात बताते हैं। ये सुनते ही कम्मो वहाँ से भाग जाता है। कहाँ गया ये कम्मू? अभी तो यही था, ढूंढो इसे। ढूंढने पर कम्मो गांव से भागते हुए पकड़ा जाता है। कम्मू क्यों किया तूने ये सब मेरे साथ? ये सब मेरा नहीं बल्कि मीठे का आइडिया था। मैं समझ गया, ये सब मीठे ने मुझसे बदला लेने के लिए किया है। इस कम्मू को साथ ले चलो, मुंशी मीठे को भी लेकर मेरे डेरे पर आओ। फिर मुंशी मीठे को भी पकड़कर डेरे पर ले जाते हैं। गांव वालों, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेरे ख्याल में बिट्टू को फैसला करने देना चाहिए कि अब कम्मू और मीठे का क्या करना है। इन्होंने बेज़बान जानवरों को तकलीफ पहुंचाई है, इनको बिल्कुल माफी नहीं मिलनी चाहिए और मुझे मेरे नुकसान के पूरे पैसे चाहिए। गांव वाले मीठे की गाय और कम्मू का बकरा लाकर बिट्टू को देते हैं और वो उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब छम्मो और बिट्टू दोनों तंदूरी चिकन ढाबा चलाते हैं और उनके ढाबे पर फिर से ज्यादा रश लगने लग जाता है।